डॉक्टर बनना चाहते हैं, भारत में कहीं भी मेडिसिन एमबीबीएस की पढ़ाई अगर करना चाहते हैं किसी भी ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो नीट क्लियर करना बेहद जरूरी है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, ये वही एग्जाम है जिस पर वक्त वक्त पर घमासान छिड़ा रहता है। इसे स्क्रैप करने की मांगे भी लगातार तेज हो रही हैं, खासकर कि तमिलनाडु की तरफ से। लेकिन क्या है जो ये मुद्दा बिल्कुल डाई डाउन नहीं होता? क्या है ये जो मुद्दा फिर से लगातार कहीं ना कहीं खबरों में फिर आ जाता है? आपको बताएंगे, सारे जवाब देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। आपने सालों पहले एक एग्जाम का नाम सुना होगा, AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इससे मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन मिल पाता था। लेकिन वक्त बदला और 2013 में MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया नीट। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम के तौर पर शुरू हुआ और ये इकलौता ऐसा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बना जिससे आपको मेडिकल या डेंटल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता था पूरे भारत में। लेकिन ढेरों पेटिशंस नीट के खिलाफ आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2013 में स्टे लगा दिया और कहा कि MCI इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। फिर 3 साल बाद यानी 2016 में फिर नीट आया और AIPMT को बना दिया गया नीट। 2017 तक नीट पूरी तरह AIPMT को रिप्लेस कर चुका था। तो ऐसी रही नीट की एंट्री। अब आप सोचेंगे कि जब मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नीट नाम का एक एनुअल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है तो फिर दिक्कत किस बात की है, और ये वक्त वक्त पर आखिर तमिलनाडु का जिक्र इसमें क्यों उठता है? दरअसल नीट का मुद्दा अब सिर्फ एक शिक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं है। तमिलनाडु में ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का भी एक जरिया है। एक्चुअली तमिलनाडु में नीट को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग बहुत पुरानी है। ये तब भी उठी थी जब राज्य में AIADMK की सरकार थी। तब भी नीट के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन राष्ट्रपति ने इस बिल पर सहमति नहीं जताई थी और यही वजह रही कि ये बिल कानून तब नहीं बन पाया। अब की बार कोशिश की है तमिलनाडु सरकार में जो अभी है DMK ने, MK स्टालिन ने। स्टालिन हाल ही में स्टेट असेंबली में नीट के खिलाफ बिल लाए और वो पास भी हो गया। अगर इस बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है तो प्रदेश में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट की जरूरत नहीं होगी। आपको 12वीं के अंकों के बेसिस पर ही मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा राज्य के सरकारी स्कूलों से पढ़े स्टूडेंट्स के लिए 7.5% का रिजर्वेशन भी रखा गया है, ताकि इन मेडिकल कॉलेजेस में उस वर्ग के बच्चों को भी एडमिशन मिले जो अच्छे और महंगे प्राइवेट स्कूलों से नहीं पढ़ सकते हैं। नीट के खिलाफ कुछ दलीलों पर अब नजर डालते हैं। मानसिक दबाव। स्टालिन सरकार का कहना है क्योंकि ये एग्जाम एक दिन पर शेड्यूल होता है तो स्टूडेंट्स इससे दबाव में आ जाते हैं और इसीलिए कई सुसाइड्स की भी खबरें लगातार आती हैं। सोशल जस्टिस। स्टालिन सरकार का कहना है कि इस बिल के द्वारा वो सोशल जस्टिस करना चाहते हैं। इस नए बिल से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के साथ भी बराबरी का व्यवहार हो सकेगा और सबसे बड़ी बात कि राज्य के छात्रों को केंद्रीय परीक्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हाल ही में नीट पर बनी हाई लेवल समिति की रिपोर्ट ने भी नीट को खत्म करने की बात कही थी। जस्टिस A.K. राजन की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि नीट का जाना सोशल जस्टिस इंश्योर करेगा और उन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा डिस्क्रिमिनेशन से जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से आते हैं या वल्नरेबल स्टूडेंट कम्युनिटी से आते हैं। समिति ने कहा कि नीट सिर्फ उन्हें फेवर करता है जो अफोर्ड कर सकते हैं और अंडर प्रिविलेज्ड के सपनों को तोड़ता है। हेल्थ केयर सिस्टम। जस्टिस राजन कमेटी का यह भी कहना था कि अगर नीट इसी तरह कंटिन्यू चलता रहा तो राज्य के हेल्थ केयर सिस्टम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि हमारे पास इनफ डॉक्टर्स ना हो। साथ ही ये भी कहा गया कि इससे तमिलनाडु प्री इंडिपेंडेंस फेज में वापस चला जाएगा और दूसरी स्टेट्स के मुकाबले इसकी रैंकिंग भी गिरेगी। इसके अलावा कैपिटेशन फी या सीट्स की ब्लॉकिंग भी नीट के खिलाफ कारण बताए जाते रहे हैं। दूसरी तरफ से कुछ दलीलें ये भी रही कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो तमिलनाडु के बाहर चिकित्सा पढ़ना चाहते हैं अन्य मेडिकल कॉलेजेस में, उनका क्या होगा, ये सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कि क्या तमिलनाडु के पास इतने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कि वो सबको अकोमोडेट कर पाए। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और सबसे एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें उन स्टूडेंट्स को बचाना होगा, उन स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन से बचाना होगा जो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं। अब सवाल ये कि क्या तमिलनाडु असेंबली में पास हुए इस बिल को मंजूरी मिल पाएगी? क्या राष्ट्रपति इसे मंजूरी देंगे? क्या ये लॉ बनेगा? और क्या अन्य राज्य मिलकर तमिलनाडु का समर्थन नीट के खिलाफ करेंगे? ये सारी बातें देखने वाली होंगी। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।